अब देखेंगे आर्टिकल्स 13। 13 क्या कहता है? 13 कहता है अल्पीकरण। अल्पीकरण कहता है कि आपके मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। कब? जब आप अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। आप अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मान लिया जाए आपको बोलने के अधिकार है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को गाली दे दीजिएगा रोड चलते आदमी को। आपको चलने का अधिकार है, तो ये नहीं कि आप फुटपाथ में आदमी के ऊपर से चलिएगा। आपको घूमने की स्वतंत्रता है, तो ये नहीं कि आप किसी के बेडरूम में जाके घूमिएगा या किसी के आंगन घर में जाके घूमिएगा। सबका एक लिमिट है, तो वही कहता है अल्पीकरण। अगर आप इस तरह के हरकत करते हैं तो आपको मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है और संगत किया जा सकता है। ठीक है, कि आपको बोलने की स्वतंत्रता तब तक है जब तक सामने वाले को अच्छा लग रहा है। अगर उसे ख़राब लगा तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। फिर उसको भी स्वतंत्रता है कि वो फ्री जी सके। किसी को सुनने के लिए वो उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मान लिया जाए तो असंगत समझ गए, आपके अधिकार को कम कर सकता है अगर आप गलत तरीके से अपने अधिकार का उपयोग करते हैं तो। अब बात आता है 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ, ध्यान से यहाँ समझिएगा। मूल अधिकार, ठीक है। 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान लागू हुआ, मूल अधिकार भी उसी समय आया होगा। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई कानून नहीं होगा भारत में, ज़रूर होगा। ठीक है, कानून था भाई 1860 61 आईपीसी के तहत रूल रेगुलेशन था। ये पीढ़ी हो गया संविधान से पहले, ठीक। संविधान के बाद भी पास्ट। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है कि संविधान लागू होने तक, जब संविधान लागू हुआ उससे पहले जो कानून किसी के मौलिक अधिकार को कुछ नहीं बिगाड़ता है तो वैसे कानून लागू होगा। ठीक है, इसे कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है, पिछले का कानून भी फॉलो होगा। ऐसा कोई कानून जो कि अभी के मूल अधिकार को हनन या कम करता हो तो ऐसे कानून को ख़त्म किया जा सकता है। ये भी कहता है कि ना ही संविधान के बाद कुछ ऐसा कानून सरकार बना सकता है जिससे कि किसी के मूल अधिकार का हनन हो। ये आर्टिकल्स 13 कहता है। 13 कहता है, आर्टिकल्स 13 के तहत ही 3 तलाक ख़त्म हुआ है। ठीक है, 3 तलाक ख़त्म हुआ आर्टिकल्स 13 के तहत। कैसे? आर्टिकल्स जो तलाक जो थे ये पर्सनल लॉ पे थे, पर्सनल लॉ पे थे। ठीक, पर्सनल लॉ बन के 1937 में ही तैयार हो गया था। सभी धर्म के लिए अपना अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख ईसाई सबके लिए एक पर्सनल लॉ है, 1937 में बना था। 3 तलाक इसी के अंदर आता है। एक महिला थी सायरा बानो। सायरा बानो 3 तलाक का मैटर लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठीक है, कि ये मौलिक अधिकार को कम करता है, महिला के मौलिक अधिकार को कम करता है। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गए? 3 तलाक का बात लेके सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ जाके कहा गया सायरा बानो कि ये मौलिक अधिकार को कम करता है। तो यहाँ पर्सनल लॉ के जो मौलाना था ये भी पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, बोला आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मौलाना कि आप ये मेरा पर्सनल है, ये मेरे धर्म के है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल्स 13 जो है क्या कहता है कि आप
क्या आपका पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सनल लॉ के साथ किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, क्षति हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्सनल लॉ में आपके धर्म के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके चलती मुस्लिम महिलाओं को कितना दिक्कत हो रहा है ये समझिए। तो इसी के तहत 3 तलाक को समाप्त किया गया। 3 तलाक है अभी भी, लेकिन 3 तलाक सिस्टम अभी भी है, लेकिन अब वो वाला सिस्टम नहीं है। कौन वाला कि 3 बार बोले तलाक 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 ख़त्म। तलाक 3 प्रकार का होता है, सुन लीजिए। तलाक 3 प्रकार का होता है। तलाक ए हसन, ठीक है। दूसरा होता है तलाक ए हसन, ठीक। तीसरा होता है तलाक ए विद्दत, विद्दत। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसी को समाप्त किया है, तलाक ए विद्दत को समाप्त किया है, ठीक ना। कि आप 3 बार किसी को तलाक तलाक बोल के या मैसेज करके या लिखित करके आप वो तलाक नहीं दे सकते। अगर आपको तलाक देना है तो कागजी कार्रवाई होगा, आपको मुआवजा के रूप में उसे कुछ देना पड़ेगा भरण पोषण के लिए प्रत्येक महीना। तो 3 तलाक में जो ख़त्म किया गया है, तलाक ए विद्दत को ख़त्म किया गया। अनुच्छेद 13 यही कहता है कि सरकार ना तो पहले कोई ऐसा कानून रखेगा जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, और ना ही बाद में कोई ऐसा कानून बनाएगा जो मौलिक अधिकार का कम करेगा। पहले एक नियम था कि निचले जाति के बच्चा स्कूल के अंदर घुस कर बेंच टेबल में बैठ कर नहीं पढ़ेगा, वो बाहर से खिड़की से गेट के बाहर बैठ के पढ़ेगा। तो ये नियम अभी रहेगा नहीं, क्योंकि ये पहले था जो मौलिक अधिकार के खिलाफ था, तो इस टाइप के नियम को ख़त्म किया गया। अनुच्छेद 13 यही कहता है, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 14।